हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है Arduino जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 67 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एलईडी डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले जो होता है उसका लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके और उससे हम लोग बेसिक फंक्शन यूज करके कोडिंग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है Arduino Uno उसका प्रोग्रामिंग केबल डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले 12 वोल्ट पावर एडेप्टर। दिस इज ऑप्शनल। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने Arduino को जलने से बचा सकते हैं अगर आप हाई ब्राइटनेस पे चला दिए तो। फिर आप जंपर वायर और ब्रेडबोर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा कि डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्स 7219 मॉड्यूल क्या है, कैसे काम करता है, उसका पिन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके एप्लीकेशंस पे बात किया कि डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको इंस्टॉल करेंगे, फिर चला करके देखेंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो देखेंगे। फिर हम लोग एलईडीज को कैसे इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमारा ये जो एक एक है तो हम लोग जैसे इसमें से एक एलईडी को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो हम किस तरीके से एक एलईडी को कंट्रोल करेंगे वो है। फिर हम लोग नंबर्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैरेक्टर्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे, इवन स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे कराएंगे, वो सारा का सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं इन लेक्चर में और आगे वाले लेक्चर्स में। तो देखिए हम लोग तीन तरीके का लाइब्रेरी बेसिकली यूज करेंगे, तीन लाइब्रेरी। इसमें एक है एलईडी कंट्रोल लाइब्रेरी जो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। डायरेक्टली आप इसको ना एकदम बोर्ड पे जा करके एक पिक्सल को डायरेक्टली आप इससे कंट्रोल करेंगे, तो लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट होता है ये वाला लाइब्रेरी क्योंकि ये बेसिक्स को आपको सिखा देगा। ठीक है, फिर आता है एम डी मैक्स 7 2 एक्स लाइब्रेरी है, ये एडवांस कंट्रोल के लिए आता है, इसमें बेटर यूजर ग्राफिक सपोर्ट मिलता है, इवन पिक्सल लेवल ऑपरेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है एम डी पैरोला लाइब्रेरी जिसे आप बिल्ट इन एम डी मैक्स 7 to 9 होता है ना, उसी पे ये बना हुआ है। ये बेसिकली टेक्स्ट और एनिमेशन पे ज्यादा काम लगता है, जैसे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे करेंगे, एनिमेशन कैसे लगाएंगे, इवन इफेक्ट्स पे बात होता है कि फेड इन होगा, फेड आउट किस तरीके से होगा, रहने के बाद वो ब्लिंक करेगा, इन्वर्टेड रखना है, यानी सारा का सारा जो फंक्शन है ये मास्टरी कर सकते हैं आप इससे टेक्स्ट पे। ठीक है, तो देखिए लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे आएंगे आप लाइब्रेरी बटन के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे पैरोला। पैरोला करने से आ जाएगा एम डी पैरोला मैजिक डिजाइन्स जो है, इसको जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा का सारा ताम झाम आ जाएगा कि इंस्टॉल ऑल कर देंगे तो सारा का सारा आ जाएगा। अब आप बोलेंगे एलईडी कंट्रोल लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम लोग सर खोल लिया है यहाँ पे। हमें सिंपल टाइप करना है एलईडी कंट्रोल डॉट एच लाइब्रेरी डाउनलोड, जो मेरे सजेशन में भी आ रहा है। आपको जस्ट इंटर करना है और आपको ऑर्डिनो की लाइब्रेरी लिस्ट, ये जो पहला लिंक है वो मिल जाएगा। आप इसको प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन भी दिख जाएगा, ये ऑथर कौन है, फिर ये कब आया है, इसका गिटहब लिंक, ये सब सब कुछ मिल जाएगा आपको। कुछ नहीं, इसको सिंपली क्लिक करना है और ये फाइल कहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं होने लगेगा। जैसे मैं डाउनलोड्स फोल्डर में सेलेक्ट कर लिया हूँ और फिर इसको मैं कर देता हूँ सेव, और ये यहाँ पे होकर के डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब आपको जाना है ऑर्डिनो आईडी में, और आप ऑर्डिनो आईडी में जाके आप स्केच में जाएंगे, स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी, और यहाँ इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके ऐड जिप लाइब्रेरी करेंगे आप। और जैसे ही आप जिप लाइब्रेरी को करेंगे और वो फाइल को आप खोजिए कि कहाँ पे वो फाइल है, जैसे कि मैंने अभी जो डाउनलोड किया ये है, आप इसको क्लिक कीजिए और इसके बाद इसको ओपन कीजिए। देखिए ये ओपन करने के बाद ये प्रोसेसिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग होने के बाद ये सक्सेसफुली ऐड होने वाला हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास पहले से था तो इसका कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हैं लाइब्रेरी इंस्टॉल फेल्ड, मूविंग एक्सट्रैक्टेड आर्काइव टू डेस्टिनेशन लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो आपको ये सब ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था मेरे में, इसलिए ये इंटरनल एरर आया है। आप में ये एरर नहीं आएगा, और ये मैं वीडियो से नहीं काटूंगा क्योंकि आपको इससे दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले अब हम लोग वायरिंग पे आते हैं कि किस तरीके से इसका वायरिंग होगा। तो जो ग्राउंड होता है मैक्स टू 7 9 मॉड्यूल का, उसका ऑर्डिनो के ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, एकदम सिंपल है। फिर डाटा पिन जो है वो इसके 11 नंबर पिन से करेंगे। सीएस और लोड पिन जो है वो इसके 10th नंबर पिन से करेंगे। क्लॉक पिन जो है इसके 30 नंबर पिन से करेंगे। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आइए इसका सेटअप करके दिखाता हूँ मैं। इसका पहले आप पिन डायग्राम देखिए। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो सबसे नीचे में यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये वीसीसी पिन है। ठीक है, तो वीसीसी का कनेक्शन जैसे कि मैं यहाँ पर से ग्रीन वाली वायर लेकर के गया हूँ, और ये ग्रीन वाली वायर यहाँ पे आप देखिए प्लस पे मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राउंड पिन, जो व्हाइट वाला वायर है वो इसके ग्राउंड मतलब व्हाइट पे लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आता है डी इन पिन, डाटा इनेबल डाटा इनपुट पिन। ठीक है, तो वो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पे, जो आपको दिख रहा होगा कि 8 9 10 11 नंबर पिन पे लगा हुआ है, 11 नंबर पिन पे। ठीक है, उसके बाद है सी एस पिन, जो रेड कलर की वायर है वो आपको दिख रहा होगा 10 के पहले, 11 के पहले 10 पे, 8 9 10 पे रेड वाली वायर लगी हुई है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है क्लॉक पिन, जो सबसे ये वाला साइड में पर्पल कलर का, वो 30 नंबर पिन पे लगा हुआ है, जो इधर आगे जाता है। तो इस तरीके से मैंने मतलब कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, आसान है, आप कर सकते हैं। अब आपको मैं इसका कोडिंग समझाता हूँ थोड़ा कि हम लोग अब कोड कैसे करने वाले हैं। हार्डवेयर तो आपको सेटअप, हार्डवेयर का सेटअप तो आपका हो गया। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को कंट्रोल करना है ना एलईडी को, तो उसके लिए एलईडी के लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, हैश इंक्लूड एलईडी कंट्रोल डॉट एच। आप ये देख लीजिएगा सी कैपिटल है, एल भी कैपिटल है। ठीक है, तो ये वाला गलती ना हो, दिक्कत आता है नहीं तो। ठीक है,
उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बना लिए, एलईडी कंट्रोल का एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम रखा हम लोगों ने मैट्रिक्स। अब हमें इसमें पिन का डेफिनेशन देना पड़ता है कि 11 नंबर पिन पे क्या है, 13 नंबर पे क्या है, 10 नंबर पे क्या है। तो ये सारा का सारा चीज हमें बताना पड़ता है, और कितने सारे कनेक्टेड है, नंबर ऑफ लाइक नंबर ऑफ डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। अभी जैसे हम लोगों ने एक कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक लिख दिया। 11 नंबर पे डाटा पिन रख दिया, इस पे हम लोगों ने क्लॉक को रख दिया, और इससे चिप सेलेक्ट को रख दिया कि चिप सेलेक्ट कितने पे, ठीक है। अभी आपको मैं लाइब्रेरी खोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑर्डर किस तरीके से होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेटअप में। सेटअप में आने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, मैट्रिक्स का डॉट शटडाउन फंक्शन करते हैं, मतलब जीरोथ नंबर। देखिए, आपको एक मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, कंप्यूटर में कहाँ से भी एरे हो या कोई भी चीज़ हो, उसका इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। हम लोग रियल लाइफ में नंबरिंग 1 2 3 करके करते हैं, बट कंप्यूटर में नंबरिंग जीरो से स्टार्ट होता है। इसीलिए कर दिया कि मैट्रिक्स डॉट शट डाउन जीरो को फॉल्स कर दिया, ठीक है। फिर मैट्रिक्स डॉट सेट इंटेंसिटी, मतलब जीरो नंबर जो है, अगर बहुत सारे लगे होते डॉट मैट्रिक्स, तो इसमें जो जीरो नंबर वाला है ना, पहला एलईडी मैट्रिक्स, उसका इंटेंसिटी को इन्होंने 8 कर दिया। जीरो से लेकर के 15 तक जाता है ये, और इन्होंने 8 रख दिया बीच पे, तो हम लोग इसको और कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके बाद जो फंक्शन यूज किया, मैट्रिक्स डॉट क्लियर डिस्प्ले। अब क्लियर डिस्प्ले से क्या होता है कि जितना भी एलईडी ये सब पहले ऑन होगा या ऑफ होगा, कुछ भी चीज बना होगा, तो उसने क्लियर कर दिया। अब सारा का सारा एलईडी जो हो गया वो ऑफ हो गया एक बार में। उसके बाद जो एक फंक्शन है, मैट्रिक्स डॉट सेट एलईडी। सेट एलईडी से क्या होता है, जैसे कि मैट्रिक्स नंबर जीरो, अगर हमारा ये बहुत सारा मैट्रिक्स है, 1 2 3 मैट्रिक्स है, तो 0 1 2 नंबरिंग होगा, तो जीरो नंबर जो इस लाइन का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तो जीरो नंबर मैट्रिक्स के 3 3, तो ये 3 3 यहाँ आया, इसका 3 3 को ऑन कर देना है हमें। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं इसका एक्सिस 0 0 यहाँ हुआ, तो ये जीरो 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 ये हो गया, 1 2 3 3, ठीक है। फिर 0 1 2 3, तो 3 3 कहाँ हो गया, थ्री इधर, और फिर इधर 1 2 3, तो ये वाला एलईडी को ऑन हो गया। तो इस तरीके से ही काम होता है आपका। उसके बाद सेट रो है, सेट कॉलम है। तो जीरो नंबर एलईडी, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ। तो ये तो बेसिकली शुरू में जो जीरो हम लोग लगा रहे हैं, ये एड्रेस बता रहा है कि ये वाला डॉट मैट्रिक्स का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद इसने बताया कि जीरो नंबर रो को बाइनरी में 1 1 1 1 ऑन कर दो। अगर ये बीच में जीरो रहता तो ये ऐसा बनता, ऑन 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 ऑफ ऑन 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 ऑन, ऐसे करके। जैसे इसमें क्या है, सेट कॉलम टू, सेकंड कॉलम को क्या कर दिया, सारा का सारा एलईडीज को ऑन कर दिया। अभी आपको शायद ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन मैं अब आपको समझाता हूँ, कोडिंग करके दिखाता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा ऑर्डिनो तो खुला हुआ है, इस पे कोड भी मैंने लिख रखे हैं, है ना। इसको मैं बंद कर दूं, 1 सेकेंड, इसको मैं बंद कर दूं। देखिए, सारा कोड मैंने पहले से लिख रखा था, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करने वाला ये वाला लाइन लिखेंगे, हैश इंक्लूड एलईडी कंट्रोल डॉट एच, ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट बना लिए, और इसमें पिंस डिफाइन कर दिए, 11 13 10 4। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे लिखा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो नहीं पता चल रहा। तो देखिए, आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, तो ये जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ये उसका लाइब्रेरी है एलईडी कंट्रोल का, ठीक है। तो उसमें ही आपको दिखेगा ऐसे कि किस तरीके से इसमें है। जैसे पहले डाटा पिन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। डाटा पिन को कनेक्ट किया हम लोगों ने 11 नंबर पे। फिर देखिए, क्लॉक पिन था, क्लॉक को हम लोगों ने 13 पे किया था, वो लिखा हुआ है। उसके बाद सी एस पिन, चिप सेलेक्ट पिन, सी एस पिन 10 पे कनेक्ट किया था, तो 10 पे लिख दिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद आता है नंबर ऑफ डिवाइसेस। अगर आप ये नहीं देंगे तो ये नॉर्मली वन समझ लेगा। तो अभी तो जैसे हमारा वन वाला है, तो हम इसको कर देते हैं वन, क्योंकि हम एक ही डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले भी यूज करने वाले हैं, ओके। ये हो गया। अब देखिए, हमारा ये सेटअप वाला है, जिसे बेसिकली हम लोग इसने शटडाउन को फॉल्स कर दी, कि जीरो वाला जो शटडाउन है वो फॉल्स हो गया, मतलब अभी वो चालू हो गया है, ओके। समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें क्या कर दिए, सेट इंटेंसिटी, मैट्रिक्स डॉट सेट इंटेंसिटी। तो इससे क्या होगा कि जीरोथ वाला जो, मतलब जो पहला एलईडी है हमारा डॉट मैट्रिक्स है, उसमें जो इंटेंसिटी होगा वो 8 होगा। देखिए, आप यहाँ पे अगर आप जाएंगे, तो ये स्टेटस बताता है यहाँ पे। उसके बाद स्कैन लिमिट, और कहाँ गया, सेट एलईडी हो गया, सेट रो हो गया, सेट कॉलम हो गया, सेट कैरेक्टर, सेट ब्राइटनेस कहाँ है, ठीक है। उसमें लिखा होगा, अलग से लाइब्रेरी में लिखा होगा, ठीक है। इंटेंसिटी हम लोगों ने सेट कर दिया 8, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो 4 कर देते हैं, कम कर देते हैं, अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी पहले से कुछ है उसको हम लोग हटाने के लिए ये लिख दे कि मैट्रिक्स का जितना भी है पूरा डिस्प्ले को क्लियर कर दो, ओके भाई, कर दिया हमने। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स है उसका 3 3 पे जाओ, और उसका एलईडी को ऑन कर दो। अच्छा, देखिए, अभी आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये वन वाला क्या चीज़ है, और ये जीरो वाला बार बार जीरो कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा चीज़ करूंगा आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 बॉक्स बना दिया हमने, 4 एलईडी मैट्रिक्स, यहाँ से कनेक्शन होगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग एक यूज कर रहे थे ना, आप देखिए हम लोग यहाँ पे एक यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोड में हमने एक किया था, बट यहाँ पे हम लोगों को चार यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि, हाँ, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा चार। अब चार करेंगे तो हमें इसके एलईडी को कंट्रोल करना है, या इसके या इसके या फिर इसके। तो उसके लिए हम लोग कर रहे थे कि जीरो वाले को किसको ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है। तो इसका नंबरिंग कैसे होता है, 0 1 2 3। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि जीरो वाले को क्लियर डिस्प्ले, तो इसका जो भी एलईडी जल रहा होगा, इसका सारा का सारा को ऑफ कर दिया, जो भी जल रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा ऑफ हो गया। अब ये फ्रेश हो गया। फिर हम लोगों ने किया सेट एलईडी 0 3 3 ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो 0 0 1 2 3, फिर थ्री के बाद 0 1 2 3। तो यहाँ पे जो एलईडी होगा ना, इसको हम लोगों को ऑन कर देना है। ट्रू कर दिया हम लोगों ने वैल्यू। तो ये वाला चीज वो चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अब चला करके देखेंगे। आइए, तो ये हमारा कोड है। बाकी ये सब कोड कमेंटेड है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये सब कोड मैं जानबूझ करके लिख करके रखा हूँ ताकि जल्दी जल्दी से चीज़ें हों। तो कोड को मैं अपलोड करता हूँ, है ना। कोड अपलोड हो रहा है। यहाँ पे एलईडी भी जल रहा था। ये तो मैं पहले से जला दिया था, देखिए। जलने के बाद ये जा करके इस पे आ गया ना। कैसे हुआ ये, 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 3 3 यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली ये जल गया। ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं भैया मुझे तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, आप पहले 0 0 का करके दिखाइए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, 0 0 कहाँ से हो रहा है वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। पहले 0 0 कहाँ पे होगा, ये तो 3 3 तो दिख गया आपको यहाँ पे, है ना। अब 0 0 को करके दिखाते हैं। कोड अपलोड हो रहा है। ओके, देखिए 0 0 यहाँ पे आ गया, आप बड़ा करके देखिए। 0 0 यहाँ पे, फिर 0 1, सॉरी 1 0 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं दिखाता ही 1 0 यहाँ पे होगा भाई। अ, हाँ, 1 0 कहाँ पे होगा। कोड अपलोड हो रहा है, कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं जैसे हर बार वेरीफाई करने पे रहता हूँ। देखिए ये हो गया वन। अच्छा, तो माई बैड, इसको हम लोग इस तरीके से नाप सकते हैं, मैं याद करके नहीं रखता हूँ कोई भी चीज़ को। 0 0 1 0 2 0 3 0, 3 1 3 2 ओके, समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है। 0 0 1 0 2 0 3 0 3 1 तो इस तरीके से पूरा का पूरा होता है। 0 0 1 0 2 0 3 0 3 1 ओके, फाइन। तो अब इतने अच्छे से मैंने बता दिया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सब तो हो गया कि हम लोगों ने पॉइंटिंग कर दिया, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सारे पॉइंट्स को कमेंट कर देता हूँ मैं। अब हम लोग एक नया लाइन पे जाते हैं कि रो को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जीरो, मतलब ये तो जीरो तो छोड़ दीजिए, पहला वाला जीरो से पता चल गया, पहला एलईडी मैट्रिक्स, तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। जीरो रो को हमें क्या करना है, ये वाला पैटर्न करना है, सारा का सारा एलईडी ऑन करना है। तो जीरो वाले पे करने पे क्या होना चाहिए, सारा का सारा पूरा का पूरा एक जो रो है वो पूरा का पूरा ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसका रो काम करता है। देखिए मैं जूम कर देता हूँ इस पे। तो ये देखिए जैसा आपको दिख रहा था, एक्स का वैल्यू जैसे पहले आता है, ये पूरा का पूरा जीरो थ्रो, पूरा का पूरा पैटर्न आ गया 1 1 1, जैसा हम लोगों ने कोड किया था पूरा का पूरा ऑन हो गया है, ठीक है। अब देखिए जूम कर दिया मैंने, सारा का सारा ऑन हो गया। अब देखिए जैसे कि मैं एक नया पैटर्न बनाता हूँ इसी पे, उसमें मान लेते हैं मैं फिफ्थ रो को क्या करता हूँ, 1 0 अल्टरनेट करता हूँ, ठीक है। 1 0 1 0 और फिर 1 0, ठीक है। तो इसको हम लोग अपलोड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा। मेरा तो डिजाइड आउटपुट क्या लग रहा है मुझे कि ये जो प्रिंट होगा, इसके बाद जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जाकर के पूरा का पूरा 1 0 1 0 1 0 1 0 एकदम अच्छे से आ गया, जैसा हम लोग दिखाना चाह रहे थे, जैसा हम लोगों ने कोड किया उस तरीके से आ गया, पूरा का पूरा ये कोड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब हम लोग आते हैं सेट कॉलम पे, ठीक है। इसमें क्या आउटपुट होगा, डिजायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले ड्राई रन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो सेम चीज आता है या नहीं। तो हम लोगों ने जो कोड लिखा, कोड पे ध्यान दीजिए कि सेकंड कॉलम का सारे के सारे एलईडीज को ऑन कर देना है। ओके ओके ब्रदर, देखिए सेकंड कॉलम, ठीक है। 0 1 2, तो ये वाला सारा का सारा लाइन पूरा का पूरा ऑन हो जाएगा, देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑन होना चाहिए। ठीक है। आइए अब कोडिंग पे, अब मैं इसको करता हूँ अपलोड। देखिए अपलोड होने के बाद वो सेम पैटर्न बनता है नहीं। मैं ये चीज़ें जानबूझ के आपको इतना स्लो करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल पाए।
देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बन गया 0 1 2, पूरा का पूरा सेकेंड कॉलम बन गया, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए आपका क्या करता हूँ मैं, ये अल्ट शिफ्ट डाउन कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा लाइन हो जाता है कॉपी। आप इसके कीबोर्ड शॉर्टकट में सेट कर सकते हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या जादू कर रहे हो, बट ऐसा कोई जादू नहीं है। मैंने सिर्फ सेट कर रखा है 10 10 10 10, ठीक है। 10 10 10 10, ठीक है। तो इसका क्या आना चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं हम लोग। आ रहा है सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड नहीं, इसको हमें करना पड़ेगा, फिर सेम ही पे आ जाएगा तो वो अपडेट हो जाएगा ना। तो वही वो दिक्कत हो गया, पहले वो लाइन बनाया फिर 10 10 कर दिया, ठीक है। हमने कोड सब सही किया था, लाइक इसको हम लोगों ने ट्रू रहने दिया था और इसको अपलोड किया था, तो पहले ये पूरा लाइन बना फिर ये 10 10 पैटर्न बन गया। तो हम लोग सेम को कंपेयर करने के लिए लाइक चला देते हैं फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का आउटपुट क्या आएगा, हमारा ये आउटपुट क्या आना चाहिए कि 0 1 2 3 4, फोर्थ का ये वाले पे पूरा का पूरा अल्टरनेट पैटर्न बनना चाहिए। बन रहा है ये पूरा का पूरा अल्टरनेट पैटर्न, देखिए। हम लोगों ने जो कोड लिखा था सेकंड वाला पूरा ऑन, तो पूरा का पूरा ऑन हो गया। आपको दिख रहा होगा ये पूरा ऑन। फिर ये 10 10 करके, तो ये 10 10 पूरा करके आ गया। तो हमारा ये वाला चीज भी हो जाता है पूरा, अच्छे से काम कर गया हमारा ये। तो इसको मैं अब कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एलईडी को कंट्रोल कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इस पे कैरेक्टर कैसे दिखाएंगे, कस्टम कैरेक्टर कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये बाइट टाइप का दिखा देते हैं, और बाइट वेरिएबल उसमें ए रख देते हैं। 2 डायमेंशनल एरे है बेसिकली, आपको जिस तरीके का डिजाइन आपको बनाना है, मान लेते हैं मैं आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, अब आपको कुछ बनाना है, ठीक है। तो ये वाला 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एक एक लाइन का कोड आप दे दिए कि इसका ये है, इसका ये है, यहाँ पे भी और भी एलईडी होंगे, पूरा का पूरा एक लाइन का दे दिए, इसमें पूरा एक डायमेंशन का एक दिया, और ऐसे ही करके 8 है टोटल ये। तो ये 2 डायमेंशनल डाटा आप इसको दे दिए, मतलब कि आपका जो मैट्रिक्स कैसा दिखना चाहिए वो आप दे दिए, और उसके बाद आप एक एक रो को दिखा दिया ऐसे सेट रो से। आपको तो पता ही है सेट रो हम लोग कर रहे थे अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा ही ना कि इस तरीके से हम लोग पैटर्न बना करके पूरा पैटर्न दे सकते हैं। तो वही लॉजिक यूज करके यहाँ पे क्या किया गया है कि सेट रो से एक एक लाइन को दे दिया गया, और ये एकदम रैपिडली दिखाया जाएगा, तो वो कंसिस्टेंट पीओवी से दिख जाएगा कि वो कैरेक्टर बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, आप खुद का भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये लूप लगा दिया, और 0 से लेकर के 8 तक ये चला जाएगा और ये रिपीट हो जाएगा। इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। हम्म, देखिए यही है, ये वाला कोड है पूरा का पूरा, ये इसको मैंने कर दिया। ये उसका है कि किस तरीके का वो दिखना चाहिए, और इसके बाद ये फॉर लूप हम लोग लगा दिए। आप चाहें तो मैं इसको पूरा खुद से कोड कर देता हूँ, बट ठीक है आप देख लीजिए। ये फॉर लूप लगा दिया हम लोगों ने, वो 0 से लेकर के 7 तक जाएगा, 8 के इक्वल नहीं, आप देख रहे होंगे 8 के इक्वल नहीं है, तो 0 से 7 तक जाएगा, 7 कॉल रो होते भी हैं। तो ऐसे ही करके जीरो जो डॉट मैट्रिक्स है, मतलब पहला डॉट मैट्रिक्स, उस पे रो बाय रो ये वाला पैटर्न, एक बार ये प्रिंट होगा, एक बार ये प्रिंट होगा, एक बार ये प्रिंट होगा, एक बार ये, ऐसे ऐसे करके एक एक होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं कि पैटर्न क्या बनता है। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारा कोड था इसलिए मैं पहले से ही कॉपी करके रखा था। आपको भी दिख रहा होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए तो इससे हम लोगों ने क्या दिखा दिया, ए बन गया, वाह। ये क्या बन गया, ये तो ए बन गया। आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि हम लोग इसमें पहला जो रो है उसमें 1 2 3 4 चालू रखें, फिर इसमें 2 चालू रखें, फिर 2, फिर 2, और फिर ऐसे करके देखिए आप। तो इसमें भी वही है, 4 बार 1 है, फिर ये 1 और 1 है, फिर 1 और 1 है, फिर बीच में बीच वाला लाइन आपको दिख नहीं रहा है, ये ए बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँ, 1 सेकेंड। हाँ, देखिए आपको ये ए जैसा दिख रहा होगा, ये ए ऐसे ऐसे करके। जो जो एलईडीज 1 है मैं उसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तो दिख रहा है आपको कि आपने इससे ए बना दिया। जो जो 1 है मतलब चालू है वो वाला चालू रहेगा, तो दिख रहा है आपको ए बनता हुआ दिख गया। तो अगर आपको स्माइली बनाना रहा तो आप ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके आप ये एलईडीज और ये एलईडीज ऐसे ऐसे करके एक एक को चालू कर देंगे, और आपका वही मैपिंग को आपको इस तरीके में दिखाना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा स्माइली आप बना सकते हैं। कोई टफ काम नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर को दिखा सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने एलईडी कंट्रोल तो देख लिया, तो इसके बारे में कुछ हम लोग कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं।
जो एलईडी कंट्रोल है हमारा, हाँ 1 सेकंड, हाँ, ये सॉफ्टवेयर एपीआई को ही हम लोग इससे कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के तरीके से हम लोग चाहें तो नया बना सकते हैं। बट ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करता है। टेक्स्ट स्क्रॉलिंग की अगर बात करें तो इसमें से टेक्स्ट स्क्रॉलिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा फंक्शन है, सिर्फ एलईडी को ऑन और ऑफ कर सकता है। तो वो नहीं कर पाएंगे आप एकदम पिक्सल लेवल पे काम करते हैं ना, तो वो होगा नहीं। एमडी पैरोला क्या है, वो सारा का सारा टेक्स्ट स्क्रॉलिंग है सब, वो उसके लिए बना ही है। आप एनिमेशन भी एलईडी कंट्रोल से कर सकते हैं, आपको लूप लगाना पड़ेगा, आप अपने नए नए कॉन्सेप्ट करके आप एनिमेशन भी बना सकते हैं। ये होगा तो मैं आने वाले लेक्चर्स में डालूंगा इसको, ठीक है। मैनुअल कर सकते हैं, और इसमें तो बिल्ट इन फीचर होता ही है, टेक्स्ट को पूरा का पूरा स्क्रॉलिंग एनिमेशन करके देता है, ठीक है। स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो एलईडी कंट्रोल स्लोअर है और ये फास्टर है, क्योंकि थोड़ा ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। अगर मल्टी मॉड्यूल सपोर्ट की बात करें तो ये बेसिक है और ये एडवांस है, मतलब इसमें आप बहुत सारे मॉड्यूल्स को भी एकदम अच्छे से सपोर्ट करवा सकते हैं। इसमें क्या आपको पूरा हार्ड कोड करना पड़ेगा चीज़ें, तो थोड़ा सा टफ होगा, बेसिक ही आप कर सकते हैं इसमें। मेमोरी यूजेज की बात करें तो बहुत कम मेमोरी यूज करता है, बेसिकली आप बोले तो ये मेमोरी यूज ही नहीं करता है। इसमें हायर मेमोरी होगा क्योंकि फंक्शंस डिफाइन होंगे, तो बहुत सारा मेमोरी ये लेता है। तो आप कह सकते हैं, ठीक है। एलईडी कंट्रोल है आपका, ये जो लर्निंग होता है ना, जैसे मैं आपको पढ़ाया हूँ तो आपको एलईडी कंट्रोल से मैंने सिखाया, तो ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। वही अगर आप एमडी पैरोला पैरोला पे जाएंगे तो ये एक्चुअल एप्लीकेशन पे यूज होता है, जहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन और ये सब जगह जहाँ पे भी यूज होता है ना डॉट मैट्रिक्स इसलिए बड़ा वाला, तो उसमें ये सब यूज होता है, वो एलईडी कंट्रोल नहीं यूज होता है, ठीक है। ओके, सो मैं इरेज कर दूं, ये दोबारा हो गया। हाँ, तो देखिए अब आपका होमवर्क का बात ये है कि आपका चैलेंज ये है पहले कि बिना इंटरनेट देखे, सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि आपको इंटरनेट बंद करना है। उसके बाद आपको राइट एरो, लेफ्ट एरो, 0 से लेकर के 9 तक और A to Z आपको ये खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करके एरे बना करके, कि आपका जैसे 8x8 का ये मैट्रिक्स डब्बा बनेगा, ठीक है। तो जैसे राइट एरो बनाने के लिए ये वाला चालू रहेगा, फिर ये वाला चालू रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये एलईडी चालू होगा जहाँ जहाँ ये लाइन जा रहा है, और आप इसको कोड करके दीजिए और फिर उसको डिस्प्ले करवाइए लूप से। और ये सारा का सारा चीज़ आपको करना है, अगर आप कर लिए हैं तो आप डन कीजिएगा। देखता हूँ मैं कितने लोग सीरियसली इसको कर रहे हैं, वीडियो को सिर्फ मूवी की तरह तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मुझे बहुत मजा आया। आने वाले लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि एम डी मैक्स 7 to X6 और जो एम डी पैरेलल लाइब्रेरी है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, और उससे अच्छे अच्छे ग्राफिक्स और टेक्स्ट कैसे डिजाइन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको दिखा करके, और इतने अच्छे से जो मैंने आपको दिखाया है, एकदम बेसिक से एकदम चीज को दिखाया है कि कैसे काम हो रहा है। ये सब बहुत कम जगह आपको सिखाया जाता है। अगर आपको ये सब चीज़ें एकदम कोर में विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से डीप डाइव के साथ सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फैलाइए कि यहाँ पे इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग, बाय।